आइए शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अरुणा जी, और आप सबका भी वेलकम है इस सेशन में। थैंक यू, आपको भी। उम्मीद करती हूँ उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हमारी जो 7 चक्रास की सीरीज चल रही है, इतने समय तक हमारे आपके साथ जो जर्नी चली, मुझे तो बहुत मजा आया। आपका मुझे पता नहीं आपको मजा आया या नहीं आया, मुझे तो बहुत मजा आया। नहीं, हमें भी बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, तभी तो हम आ जाते हैं कॉल। आज हमारा आखिरी चक्र है, जिसको कि हम कहते हैं क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार का मतलब होता है 1000। वहाँ एक 1000 पंखुड़ी वाला एक कमल हम फील करते हैं, जो कि एकदम ऐसा लगता है धीरे 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 खिल रहा है, और वो एक मुकुट की तरह आपके सिर के ऊपर बन जाता है। अब ये चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं बताती हूँ। इससे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि डर बना रहता है, हमेशा सोचते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, या आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, और कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, हमेशा कंफ्यूज से रहते हैं, और हेडेक भी होता है आपको। अगर इनमें से आपके ज्यादातर आंसर सही है, इसका मतलब है कि आपको रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है। हमारा कोई भी सही नहीं है। सही नहीं है मतलब? सब ठीक ठाक है हमारा। ठीक है, सब ठीक ठाक है। बहुत बढ़िया। तो आप तो वो स्टेज पहुंच गई है, बहुत बढ़िया। टेस्ट टूथ का पता नहीं, लेकिन इसमें कोई भी सिम्टम नहीं है हमारा। और अगर आप जैसे कोई भी चीज आप देखते हैं, तो एक होता है बड़ा संकुचित सा हमारा उसके आगे वो होता है, क्या कहते हैं इसको, मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत संकुचित सा होता है, लेकिन हम वाइडर उसका जो विजन है वो नहीं देख पाते हैं। यस। बड़ी पिक्चर जिसको कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म आपने देख लिया है कि आप उसकी बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, तो भी ये चक्र ब्लॉक होता है। और ये नहीं, इसका एग्जांपल तो हमें जो समझ नहीं आई, ये वाला समझ नहीं आई बात। जैसे आप सब बोलिए, हम कोई भी एक काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उसका देखते हैं कि आगे चल के इसका क्या प्रोस्पेक्ट होगा, एक बड़ा विजन देखा, एक होता है कि अच्छा, नहीं, हाँ, फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, वो बड़ा विजन आगे उसको बहुत बड़े साइज पे इमेजिन नहीं कर पाते कि आगे चल के और जैसे सब लोग, छोटा सा एग्जांपल है, आजकल जो बच्चे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो अभी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है एआई का आगे जाके कितना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे जाके कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, और क्या क्या तो वो वाइडर विजन है। एक होता है छोटा सा, आज हमने देखा बच्चों ने थोड़ा बहुत उसको देख लिया, हम जैसी जो जनरेशन है उसने थोड़ा बहुत उसको टाइप करके जो भी क्वेश्चन है वो निकाल लिए, लेकिन जो बच्चे हैं वो बड़ा विजन देखते हैं, तो कई लोग क्या होता है बच्चे भी नहीं देख पाते हैं उस चीज को, क्योंकि आप ये चक्र आपको ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया मसी जी? अब इससे आपकी आ गया। अच्छा, और जब आपका ये चक्र ओपन होता है या एक्टिवेट होता है, तो आप ये सारी चीजें फील नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये सब, ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम आपके पास नहीं है, जैसे ने बताया अभी। और इससे कौन से बॉडी पार्ट हमारे रिलेटेड हैं? एक तो आपका अपर ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका पूरा जो है, और आपकी जो हेयर की ग्रोथ है वो उस पर डिपेंड करती है, और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उससे कनेक्टेड है, आपकी पीनल ग्लैंड उससे कनेक्टेड है। और अगर ये ब्लॉक होता है तो हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है? इससे हमें डिप्रेशन हो सकता है, और हमारा मस्कुलर सिस्टम है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, ये सब होता रहता है। और जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें आपको कहीं ना कुछ तकलीफ दिखती रहती है, पेन होता रहता है उसमें, कहीं आज यहाँ पेन है, और बिना किसी कारण के होगा, कई बार हेडेक भी होगा, बिना कारण होगा, आपको कुछ भी नहीं, सब अच्छे खासे, आपको लगेगा मेरा सिर एकदम भारी क्यों होने लगा, और कुछ भी नहीं, आपने कोई मेहनत का काम नहीं किया, कुछ भी, फिर भी आपको लगता है आज मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा है, फटीग लग रही है, बहुत ज्यादा थकान लग रही है। और ये हमारा एनर्जी सेंटर्स का लास्ट गेट है, यहाँ से अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये लास्ट है हमारा। तो जब हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें अपने रूट चक्र से शुरू करना पड़ता है। नीचे के अगर 3 चक्र आपके ब्लॉक है तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको वहाँ कुछ सेंसेशन फील ही नहीं होगा, कुछ आप उस चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब उस चीज वहां पर महसूस कोई महसूसता नहीं होगी आपको।
तो आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये ऊपर तक की यात्रा करनी है तो आपको नीचे के 3 चक्र जो है उनको उन पर काम करना, उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और जबकि 99.9% लोगों के ये 3 चक्र तो ब्लॉक होते ही होते हैं। सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम कैसे इसको एक्टिवेट करें। तो वही जैसे हमारे कई एक तो टैपिंग हो गई, आपको ये EFT टेक्निक जो होती है उसमें टैपिंग भी होती है, वो टैपिंग करिए आपने। आप हर चक्र की को टैपिंग से भी चार्ज कर सकते हो। और बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना, जब बड़ों का सिर आपके सिर पे होता है, बड़ों का हाथ, तो एक एनर्जी फील होती है, वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी के अंदर जाती है। जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो क्या देते हैं, खुश रहो, तो हमारे हाथों से एनर्जी पास होती है उनके ऊपर। और इसीलिए जब बच्चे पैर छूते हैं तो कहा जाता है कि आपका जो अंगूठा है पैर का, उसको टच करके करें, वो एनर्जी फील करने के लिए। और क्योंकि उनको अपने हाथों में फील होगी, लेकिन जब हम बड़ों के बच्चों के हाथ पे रखते हैं तो हमारे हाथ से जो एनर्जी निकलती है वो बच्चों की बॉडी में फ्लो करती है और वो उसका उनको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तभी कहते हैं हमेशा बड़ों को बिना हाथ रख के आशीर्वाद दें, जैसे हम मुंह से ही आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू या कुछ भी करें, हाथ ना रखें। हाँ, वो अलग तरीका है। वो क्या है, आपने बोला, यूनिवर्स के पास पहुंचा, यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, और जैसे वो कहते हैं तथास्तु, है ना। एक वो तरीका हो गया। लेकिन ये टच वाला होता है, इससे आपकी एनर्जी फ्लो होती है बॉडी के अंदर, ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा अच्छा टच वाला हुआ ना, वो करना चाहिए ना। उनका कहना यही है। अब इसमें हम क्रिस्टल कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एमेथिस्ट है और सेलेनाइट है। लिखना है आपको तो मैं धीरे बोलूं? कोई आसान सा लिखा दो। मसी जी नाम तो ऐसे ही है, अब मैं उसको 4-5 नाम को मैं कैसे आसान कर दूं। सही बात है, नाम कोई नहीं लिखा दो। एमेथिस्ट, सेलेनाइट, क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज ये होता है जो मैंने ये व्हाइट रुद्राक्ष के साथ पहना है, दिख रहा है सबको? जी हाँ, ये क्लियर क्वार्ट्ज होता है। और टाइगर आई होता है। ये आप क्रिस्टल रख सकते हैं और अपने जब आप मेडिटेशन करें तो आप इसको यहाँ पे टच भी करा सकते हैं। कोई भी बॉडी चक्रा का जिसका भी आप मेडिटेशन करें, उससे रिलेटेड जो भी मैंने क्रिस्टल बताए हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं उसके साथ। इसका फायदा होता है? क्रिस्टल रखने का कोई फायदा होता है? अगर आप चक्रा पे रख के मेडिटेशन करते हैं, आप खुद फील होगा, आप करके देखो आपको फील होगा कि आप। अच्छा, हाँ, क्योंकि कहते हैं ना सब चक्रों के लिए अलग अलग लाने पड़ेंगे ना हमें, जैसे अपने 7 चक्र है, 7 के लिए अलग अलग लाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ कॉमन भी है, कुछ कॉमन भी है और कुछ वो बता दो। और कुछ भी नहीं है तो जो पहले आप कॉमन बता दो। क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो बहुत कॉमन है। वो आप कहीं भी लेके बैठेंगे कि हर चक्र पर वो काम करेगा। उसका काम क्या होता है, हमने जो भी पहना है, हमारे पास जो भी एनर्जी है उसको वो एनहांस करता है, उसको वो बढ़ाता है। तभी हम लोग जब ये पहनते हैं तो क्लियर क्वार्ट्ज जरूर पहनते हैं ताकि वो इसकी पावर को और बढ़ा दे। उसके स्पेलिंग बता दो। क्लियर डायमंड नहीं, डायमंड इज नॉट अ क्रिस्टल, इट्स अ स्टोन, जेमस्टोन और प्रीशियस स्टोन। डज इट हेल्प? नो हेल्प डायमंड नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल्स। या बाजी ने लिखी है हाँ, क्लियर क्वार्ट्ज, CLEAR, क्लियर, QUARTZ, डियर और क्लियर CLEAR। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही। CLEAR आपने पहना हुआ है? हाँ, ये पहना क्लियर क्वार्ट्ज रुद्राक्ष के साथ। सुनीला जी का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी वजह से थोड़ा कट हो रहा है। सुनीला जी, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। आइए, अभी बोलिए आप। लिख लिया क्लियर क्वार्ट्ज की स्पेलिंग सबने? हाँ। ठीक है, अब हम एसेंशियल ऑयल कौन से यूज कर सकते हैं? इसमें है सैंडलवुड, कैम्फर, इसको कपूर कहते हैं, रोजवुड, सेज एंड पालो सांतो। फिर से रिपीट कर दिए। सैंडलवुड, कैम्फर,
रोजवुड, सेज, ये तेल लगाने कहाँ होते हैं? तेल आप यहाँ पे लगा सकते ये हैं। तेल आप हाँ, तेल आप यहाँ लगा सकते हैं, कान के पीछे लगा सकते हैं, नहाते समय बॉडी में उसमें पानी में डाल सकते हैं, आपकी बकेट में ड्रॉप 1-2 ड्रॉप जो भी है वो डाल सकते हैं, आप यहाँ डाल के इसको रब कर सकते नहीं, हैं। जैसे आपने रोज या संदल या कोई वो बताया है कपूर, हाँ। वो सारे ही लगा दो, एक को सब जगह लगा दो। नहीं, एक ही यूज करेंगे, एक बार में तो आप एक ही यूज करेंगे, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। मतलब आपको कौन सी खुशबू पसंद है, आप वो लीजिए ना, इसमें क्या है, जो आपको जिसकी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है आप वो रखिए। मतलब ये मैंने बताया कि ये वाले आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है कि हम इसमें मुद्रा कौन सी कर सकते हैं। मुद्रा है, एक तो आप ये जो थंब है, इसको मिडिल फिंगर को यूं करिए, 3 फिंगर सीधी रहेगी ऊपर, ये 3 सीधी रहेगी ऐसे। इसको हम कहते हैं आकाश मुद्रा। यस, दिस टाइप ना। हाँ, दिख रहा है मेरा हाथ सबको? जी हाँ। और दूसरी मुद्रा जो है वो सबको ही पता है, यह है हमारी नमस्ते मुद्रा। इसमें क्या है, जब हम दोनों हाथों को अपने साथ लाते हैं तो आप महसूस करेंगे, जब आप थोड़ा सा इसको रब करें, महसूस करेंगे कि एनर्जी एक दूसरे से टकराती है। जो भी हमारी बॉडी की एनर्जी है वो एक दूसरे से टकराती है और वो वाइब्रेट होके फिर हमारे हाथों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाती है। और जब हम योगा के पोजेस बताती हूँ कि कौन कौन से पोजेस इसमें आपके लिए फायदेमंद होंगे। एक तो है लोटस पोज, जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं, और दूसरा है शवासन, तीसरा है वृक्षासन। ये सबको पता होंगे कौन से आसन है ये। वृक्षासन कैसे होता है? वृक्षासन आपको एक टांग पे खड़ा होना है, ऐसे करके और यूं करना, एक टांग को आपको दूसरे जांघ पर सटाना है, ऐसे पंजे को। समझ में आ गया। तीसरा है शीर्षासन। लेकिन शीर्षासन में आपको एडवाइस करूंगी बिना किसी की गाइडेंस के बिना नहीं करना है, जब तक आपको या तो आपको प्रॉपर आता हो और नहीं तो किसी गाइडेंस के अंडर करना है, ठीक है। और जैसे एक छोटा सा टिप है कि कभी भी आपको लगे कि हम बहुत लेथार्जिक हो रहे हैं, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो कोशिश करें कि उस दिन वार्म कलर्स पहने। वार्म कलर्स होते हैं, रेड है, येलो है, ऑरेंज है, इस तरह के कलर्स पहने, तो आपको थोड़ा सा अंदर से एनर्जी फील होगी, जो आप लेथार्जी और लगता है लो फील करते हैं। वृक्षासन के बाद आपने कौन सा आसन बताया शोभा जी? शीर्षासन के बाद शीर्षासन। शवासन में तो नींद ही आ जाती है, वो सबसे रिलैक्सिंग पोज होता है वैसे। अच्छा, लास्ट जो है हमारा, जैसे सब में मैंने बताया था सारे चक्र में कि ये फूड खाना चाहिए, लेकिन इस सहस्त्रार चक्र में कोई ऐसा फूड नहीं है जो हम आपको सजेस्ट करूं कि ये खाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप, जैसे लोग पानी पी के फास्ट करते हैं, जूस पी के फास्ट करते हैं, क्योंकि ये जल तत्व है, ये जल तत्व से कनेक्टेड है, तो इसको आप जितना जूस पर रहते हैं, वाटर पर रहते हैं, वो इसके लिए अच्छा है। बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन जब भी आप फास्टिंग करते हैं तो उसमें अगर जूस पर रहते हैं, बिना खाना खाए, या पानी पर रहते हैं, मतलब लिक्विड्स पर रहते हैं, तो ये इस चक्र के लिए बस वही है। फूड कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि आपको फ्रूट खाना है, येलो फ्रूट खाना है, इस तरह का। ठीक है, अब लास्ट है हमारा एफर्मेशंस, हमें क्या देनी है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, आप सुनिए। मैं बताऊंगी एफर्मेशंस। उसमें ये है कि पहला है, मेरे भीतर देवत्व वास करता है, मेरे भीतर देवत्व वास करता है। जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं, मतलब हम एक हायर एनर्जी से अलाइन हो गए हैं। जब हम इस चक्र पे पहुंचते हैं
तो मतलब एक हायर कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हमारे अंदर हम महसूस करें कि वो आ रही है, वो अभी मेडिटेशन में मैं आपको करवाऊंगी। मैं नए नए विचारों के लिए खुला हूँ, मतलब मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं नए नए विचारों को, नई नई जो चीजें हैं उनको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। कई लोगों को क्या होता है कि जो पुराने बिलीफ से उसी में अटके रहते हैं, वो नई कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो आपको अफर्मेशन लिखना है कि मैं नई नई चीजों के लिए ओपन हूँ, खुला हूँ, स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं एक हायर एनर्जी से गाइड हो रहा हूँ, मैं एक हायर एनर्जी से गाइड हो रहा हूँ, या इसको पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, मैं एक उच्च शक्ति द्वारा निर्देशित हूँ। और मैं आंतरिक ज्ञान द्वारा निर्देशित हूँ। एक तो हायर एनर्जी से हो गया, एक दूसरा हो गया जो हमारा, जब हम इंटरनल अपना ज्ञान को बढ़ाते हैं तो मैं उससे निर्देशित हूँ। इसका कलर जो है वो पर्पल है, लेकिन हम जब वहां पहुंचते हैं तो व्हाइट और गोल्डन लाइट भी हम महसूस करेंगे वहां पर जाकर। तो इसकी ये तीन कलर्स को हम मिला के मेडिटेशन करेंगे। अभी आपको बताऊंगी येलो का क्या मतलब है, पर्पल का क्या है और व्हाइट का क्या है। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो फिर मैं मेडिटेशन पे चलूँ। एनी डाउट? नहीं, क्योंकि जब जब शोभा जी मेडिटेशन कराएंगी उस थोड़े से इंस्ट्रक्शन दूंगी, उनको आपको सुनना है, और जो मेडिटेशन करते समय उनको फॉलो करना है। जब मैं आपको मंत्र के लिए बोलूंगी तो जरूरी नहीं कि मैं पूरा समय आपके साथ मंत्र चांट करती रहूंगी। मैं शुरू कराऊंगी, उससे आपसे बोलूंगी कंटिन्यू, तो आपको अपने पेस के हिसाब से कंटिन्यू करना है। फिर मैं दूसरे पे आ जाऊंगी तो आप वहां बंद कर देना अपना। मतलब मैं कंटिन्यू आपके साथ मंत्र नहीं करूंगी, एक बार आपको शुरू करवा दूंगी, फिर मैं बोलूंगी कंटिन्यू करो आप। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। और दूसरा, यही मेडिटेशन जब आप बाद में करोगे तो अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी के घुटने में दर्द है और किसी के कहीं भी दर्द है, तो आप जब हम बॉडी से एनर्जी लेते हैं तो आपको उस एनर्जी को वहां फील करना है। आज तो नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में, ये मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ जब आप करेंगी तो। अभी तो आप मेरे साथ साथ करेंगे ना मेडिटेशन, तो आपको बस ये कि उस चक्र पे अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड पार्ट पर मुझे प्रॉब्लम है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा रुक के ध्यान देंगे। क्लियर? जी हाँ। शर्मा जी, अभी आपने कहा कि जब मैं मंत्र बोलूंगी तो आप उसे, मैं बोलूंगी कंटिन्यू तो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मंत्र कैसे कंटिन्यू करेंगे? मंत्र तो हमें याद ही नहीं है। मैं बोलूंगी ना, मैं शुरू करवा दूंगी, आप उसी कंटिन्यू करो। अच्छा, उसी को करेंगे रिपीट? मतलब हाँ, क्योंकि मैं पूरे साथ साथ आपके नहीं बोलूंगी, आपको अपने पेस से करना है, क्योंकि मेरा वो पेस अलग होगा, आपका पेस अलग होगा। ठीक है, तो जब आप आगे करोगे तो जैसे मैं दूसरा शुरू करूंगी तो आप अपना बंद कर दूसरा शुरू कर देना। ठीक है, और मैं एक एक आज थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाऊंगी कि एक एक चक्र का बताऊंगी तो उससे रिलेटेड आप क्या क्या उस बीमारी तो नहीं बताऊंगी, मतलब वो किस चीज को गवर्न करता है वो थोड़ा सा शॉर्ट में बता के, और फिर आगे उसका मेडिटेशन करके दूसरे पे चलूंगी, फिर दूसरे का थोड़ा सा बताऊंगी। इसीलिए मैंने बोला मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ठीक है, और अगर आपको बैठे बैठे अनकंफर्टेबल लगता है, कोशिश तो होनी चाहिए कि हम बिल्कुल ना हिलें, आराम से बैठे रहें। इसीलिए पहले क्या कि सुखासन में बैठे, लेकिन फिर भी कई बार कोई प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अगर अवॉइड कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा, पूरा दिमाग आपका वहीं रहेगा। कोशिश सबकी ये रहनी चाहिए कि हम हिले डोले ना। हाँ, ठीक है। हर एक चक्र में आप ब्रेक करेंगे? हाँ जी, हर एक चक्र में आप ब्रेक करेंगे? नहीं, ब्रेक नहीं करूंगी, नहीं, कंटिन्यूस ना? कंटिन्यूस रहेगा। हाँ, तो इसलिए उस टाइम कोई क्वेश्चन ना करें, जब अपना मेडिटेशन चलता है उस टाइम क्वेश्चन ना करें, और आप करते रहें। हाँ, आप करते रहें बस। एक्सपीरियंस पूछूंगी तब आपको अगर कोई डाउट है बाद में। तो यस। मैं आज म्यूजिक भी नहीं चला रही हूँ कि आप लोग को लगता है म्यूजिक से थोड़ा सा आवाज कम ठीक रहती नहीं है। हाँ, आवाज कम आती, ज्यादा आती, जो भी है। चलिए, ठीक अब है। हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ। लेट्स सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर अपनी जांघों पे रख ले।
धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान सांसों पे होना चाहिए। नॉर्मल सांस लेते रहें। कोई भी सांस आपकी जागरूकता के बिना बाहर ना जाने पाए, ना अंदर आने पाए। पूर्णतया जागरूक हो जाए। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के लिए गहरी सांस भरें। एक और गहरी सांस भरें। एक और गहरी सांस भरें। आपका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। मन भी शांत, एकदम शांत। कोई विचार नहीं। अगर कोई विचार आता भी है तो वो अपने आप चला जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान अपनी सांसों पर। अब हम अपनी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर ले जाते हैं, जो कि आपकी स्पाइन के बेस में होता है। महसूस करें कि वहां पर एक रेड कलर की तेज रोशनी फैल रही है। अगर आपको मूल बंद लगाना आता है तो मूल बंद लगाएं। मूल बंद होता है, अपनी गुदा द्वार को थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे और एनर्जी को ऊपर जाता महसूस करेंगे। ये चक्र आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके लोअर पार्ट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। महसूस करें कि ये चक्र अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तेजी से घूम रहा है। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम लम। कंटिन्यू करें। अब धीरे से अपनी चेतना को
थोड़ा और ऊपर आता हुआ महसूस करें। आपकी नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं। महसूस करें ऑरेंज कलर की ऊर्जा वहां पर पूरे तरह फैल रही है। अपना पूरा ध्यान उसी चक्र पर लगाए रखें। अनुभव करें ये चक्र अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज तेजी से घूम रहा है। यह चक्र आपकी मन की चंचलता को कंट्रोल करता है। आप नए नए आइडियाज आने लगते हैं और आप उनको एक्सेप्ट भी करते हो। जो भी आइडियाज आते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये चक्र जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यह उनको ठीक से चलाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल है। ये चक्र आप एक्टिवेट होने से आप अपने पैशन को पहचान पाते हो और सही डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करते हैं। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। कंटिन्यू करें। अपनी चेतना को थोड़ा सा और ऊपर आने दें। जहाँ आपका मणिपुर चक्र है, इसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं, यह आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। यह चक्र आपके नेम फेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके अंदर एक नया उत्साह भरता है, नया कॉन्फिडेंस आता है आपको, और आपको निर्भय बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। महसूस करें कि ये क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। मंत्र का उच्चारण करें। रम रम रम। कंटिन्यू करें।
अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर आने दें, हृदय चक्र पे, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये आपके छाती के बीचों बीच होता है, ग्रीन कलर का है। महसूस करें कि वहाँ ग्रीन कलर की ऊर्जा फैल रही है। ये चक्र अपनी तेजी एक्सिस पर बहुत तेजी से राइट क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपना पूरा ध्यान इसी चक्र पर लगा के रखें। ये चक्र आपके भावनाओं को, आपके मन को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हो, अपनी फीलिंग्स को भी आप अच्छे से दूसरे के सामने रख पाते हो। ये सब उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक प्रेम का चक्र है। महसूस करें कि आप प्रेम में डूब चुके हैं। दूसरों के लिए आपके अंदर बहुत प्रेम भाव बढ़ रहा है। ये चक्र आपके EQ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इमोशनल IQ के लिए, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। यम यम कंटिन्यू करें। अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर महसूस करें। विशुद्धि चक्र पर ले जाएं, जो आपके कंठ में स्थित है। यह हल्के नीले रंग का होता है, आसमानी कलर। महसूस करें हल्के आसमानी कलर की ऊर्जा आपके पूरे शुद्धि चक्र को कवर कर रही है। महसूस करें कि यह ऊर्जा बहुत तेजी से फैल रही है। ये चक्र अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। आपके गले में जो भी कुछ विरोध है, कुछ भी रुकावट है, ये सब उसको क्लियर कर रहा है। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए।
कई बार अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं पाते हैं, तो आप इस पे जब ध्यान ले जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, आप दूसरों के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरों की बातों को भी समझ पाते हैं। लीडर बनने में भी मदद करता है आपकी। ज्ञानवान बनाता है, इसको हम आध्यात्मिकता से भी जोड़ते हैं। और अगर आपके पास कोई ज्ञान है तो आप उसको दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं ताकि दूसरे आपकी बात को समझ पाए। यह आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम कंटिन्यू करें। चक्र और थोड़ा और ऊपर लेके आए, ये आज्ञा चक्र पर लेके आए, जो कि आपके दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है। महसूस करें कि वहां एक डीप ब्लू कलर की रोशनी तेजी से फैल रही है। और ये चक्र तेजी से क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये चक्र आपकी इंट्यूशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको ब्रह्मांड की तरफ से जो भी दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं, आप उनको ग्रहण करने के लिए सक्षम होते हो। आप टेलीपैथी के लिए, माइंड रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए रेडी होते हो अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट होता है। यही ऊर्जा हमारी थर्ड आई को भी एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मंत्र का उच्चारण करें। ओम की वाइब्रेशन को अपने पूरे ब्रेन में फैलता हुआ महसूस करें।
अपना पूरा ध्यान सिर की चोटी पे ले जाएं। आपके हेड का टॉप मोस्ट हिस्सा, जहाँ आपका सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र बोलते हैं, वो स्थित है। बैंगनी कलर की लाइट पूरे ब्रेन को कवर करती हुई महसूस करें। यहाँ पर हम तीन कलर की रोशनी को देखेंगे, वाइट, गोल्डन। महसूस करें वाइट कलर जो कि हमारी आत्मा का चक्र है, उसको बैंगनी कलर के साथ मिलता हुआ महसूस करें और वो आपके पूरे ब्रेन को कवर कर रहा है। ये हमारे पूरे शरीर का आखिरी शिखर है, एनर्जी सेंटर है, सर्वोच्च शिखर है। यहाँ सिर्फ सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ परमानंद की अनुभूति करें। आनंद का अनुभव करें। यहाँ से हमारी एक और यात्रा शुरू होती है जिसको हम आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं। अगर वहां पर कुछ स्पंदन महसूस हो रहा है तो होने दें, उसको महसूस करें। आपका पूरा ब्रेन येलो और व्हाइट लाइट से एकदम भर चुका है। परमानंद की अनुभूति अनुभव करें। हो सकता है किसी को अनुभव हो सकता है कि वो पूरे जो इंद्रधनुष के रंग हैं वो सब आपस में मर्ज होकर आपको दिखाई दे रहे हैं। एकदम शांति। महसूस करें कि परमात्मा शक्ति से आपका मिलन हो रहा है। अब अपनी चेतना को अपने सिर के 10 इंच ऊपर ले जाएं। यहाँ वैक्यूम है, कुछ नहीं है, एकदम खाली है, शांत, कुछ भी नहीं है वहां पर। महसूस करें कि एकदम वाइट लाइट है, कुछ भी नहीं है, एकदम शांति का अनुभव। जब ऊर्जा और ऊपर चलती है और परमात्मा शक्ति से गोल्डन किरणें अपने अंदर अब्सॉर्ब करने, देखिए कि आप
गोल्डन किरणें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। महसूस करें कि परमात्मा की सुनहरी किरणें का एक फाउंटेन है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं, पूरी तरह सराबोर हो चुके हैं। परमात्मा से जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है, महसूस करें कि वही ऊर्जा वापस हमारे चक्रों पे डिस्चार्ज हो रही है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे अब हम। अभी हमने नीचे से ऊपर की यात्रा की थी, अब हम ऊपर से नीचे की यात्रा करेंगे। हमारा एनर्जी फ्लो कंटिन्यू चलना चाहिए। इसलिए महसूस करें कि जो भी ऊर्जा आपने परमात्मा से जो गोल्डन कलर की ऊर्जा आपने ग्रहण की थी, वो आपके सहस्रार चक्र को और स्ट्रॉन्ग बना रही है और एक्टिवेट कर रही है। वही ऊर्जा आज्ञा चक्र पे महसूस करें, जो भी उसने परमात्मा से शक्तियां ली थी वो यहाँ डिस्चार्ज कर रहा है। थोड़ा और नीचे चलें, महसूस करें कि वही ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र में डिस्चार्ज हो रही है। हृदय चक्र पे आए, महसूस करें कि वो ऊर्जा हृदय चक्र में डिस्चार्ज हो रही है और उसको बहुत ऊर्जावान बना रही है। थोड़ा और नीचे आए, वो परमात्मा ऊर्जा मणिपुर चक्र में डिस्चार्ज हो रही है। और नीचे आए, अपने सक्रिय चक्र में महसूस करें कि वो परमात्मा ऊर्जा इस सक्रिय चक्र में डिस्चार्ज हो रही है। थोड़ा और नीचे आए, महसूस करें कि आपके मूलाधार चक्र में वही ऊर्जा डिस्चार्ज हो रही है। अब सभी चक्रों पर एक साथ अपना ध्यान ले जाएं। महसूस करें कि सब चक्र अपने तेजी से घूम रहे हैं और पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। आप आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। विश्राम करें। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास लेके आए। परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करें। आपके पास जो भी है सबके लिए आभार प्रकट करें। धरती माँ के लिए, पेड़ पौधों के लिए, धन्य भागी बन जाए। और पूर्ण तेरा आनंदित महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
सुपर। मेरे को तो पूरा टाइम एक अलग ही दुनिया में थी से फील हो रहा था। हाउ वाज इट? बहुत अच्छा। कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मेरे तो पैर सो क्या वो मेरे तो दोनों पैर सो गए एकदम। हाँ, ऐसा झंझनाहट के पूरा बॉडी सो में गए, मुझे। पैर ना सो जाते हैं ना, तो कहते हैं ना वो झंझनाहट झंझनाहट होना। मेरे को भी हो रही थी, और झंझनाहट हो रही थी। बाद में तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था, ब्लैकआउट बिल्कुल सब बंद, एकदम एकदम ब्लैकआउट टोटल बंद सब। बहुत बहुत ही कहना चाहिए डिवोशनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मतलब आज शायद पहली बार मुझे लगा कि थोड़ी नींद सी आ गई थी मुझे तो सच में। बहुत अच्छा लगा वीना जी। और बिल्कुल ऐसा था कि गोल्डन लाइट में बिल्कुल चारों तरफ फैल गई है और अपने उसमें पूरे बॉडी में समा गई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। जब हम सहस्त्रा चक्र पर ध्यान ले जाते हैं, हम दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शोभा जी, एक बात मैंने पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे हम तो मासी जैसे जी, मैं मासी जी पहले ओम हम सुनते हैं। मासी जी एक सेकंड, एक तो जी मत बोलो आप मुझे, शोभा जी मत बोलो, शोभा ही बोलो, अच्छा लगता है। शोभा जी मत बोलो मुझे, आप बड़े हो ना मुझसे। शोभा जी मत बोलो। नहीं जी, तो लोग तो बच्चों को भी जी कह के पुकारते हैं। कोई बात नहीं, अब हमें मत बोलो। हाँ बताइए। नहीं, जैसे आगे चक्कर पे ओम की धुन सुनाई देती है, तो जो सहस्त्रार में भी वो ही सुनाई देती है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ आपको महसूस करे कोई आवाज नहीं, एकदम शांति है, आनंद ही आनंद है। कोई महसूस करने से नहीं होता ना, वो अपने आप बजती है। कोई बात नहीं, जो एक्सपीरियंस हो रहा है होने दीजिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आपको कोई भी जबरदस्ती प्रयास नहीं करना है। ये जो मैं आपको गाइडलाइंस देती हूँ ना, इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वो अगर आप फॉलो करके कोई एक्सपीरियंस हो रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना, ठीक है? मेरे तो आंसू निकल आए थोड़े से। कोई बात नहीं, जो बचे हुए जो भी हमारे दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, वो निकलते हैं इसमें। यस, इमोशंस निकले, अच्छी बात है। हाँ। मेरे आंसू निकल आए। और हार्ट के चक्र में जब आई तो मुझे लगा कि मैं अपने गुरु का पिक्चर देख रही हूँ, ऐसे लग रहा था। उसके बाद थोड़ा सा लाइट आया, जब यहाँ आए तो थोड़ा सा ऐसे लाइट, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारी, लेकिन हेड पे इतना नहीं समझ में आया कुछ। ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होता है। हाँ, एक्सपीरियंस है। वो जो लोग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं तो उनको तो तुरंत एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ ना कुछ, और नहीं तो ये यात्रा है, ये धीरे धीरे चलेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हाथ के बाद आंसू निकल रहे थे कंटिन्यू। अभी भी मेरे गुरु है, दबे हुए इमोशंस मेडिटेशन में निकलते हैं। हाँ, ये है मेडिटेशन में इमोशंस निकलते हैं। सही बात है। और प्रदीप जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपका क्या कमेंट्स है, क्या एक्सपीरियंस है? मैं एक शांति सी महसूस हुई। अच्छा। हाँ बस, बाकी तो कुछ में ज्यादा फीलिंग नहीं हुई। आप जो बोलती रही उसको फॉलो करते रहे, और बड़ा ऐसा लगा कि बड़ा अंदर शांति से महसूस हो रही है। एनवायरनमेंट बड़ा प्योर सा हो गया। गुड एक्सपीरियंस। अच्छा। उतना ही सबके अनुभव अपने अपने अलग होते हैं, और हम कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसको ये हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ। ये सबके आपके जो आपका हाँ सही बात है, कॉन्शियस लेवल आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस होंगे। सही बात है। वैसे भी मेडिटेशन तो है ही शांति ही है। मेडिटेशन का मतलब ही हम शांति महसूस करते हैं, तो वो तो बिल्कुल बढ़िया है, सबसे अच्छा है। मेरे को दोनों चक्करों में ना पर्पल लाइट नजर आ रही थी। आज्ञा चक्कर में भी सहस्त्रार पर्पल लाइट।